इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट दुनिया के सबसे पुराने और भावुक कॉन्फ्लिक्ट्स में से एक है। इसके मूल में ये जमीन, आइडेंटिटी और सुरक्षा के लिए संघर्ष है, जहां दोनों तरफ एक ही टेरिटरी पर अपना हक जताते हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट की जड़ें बहुत गहरी हैं, जो हिस्ट्री, रिलीजन और पॉलिटिक्स में उलझी हुई हैं। इस कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ फैक्टर्स को समझना क्रूशल है करंट सिचुएशन और लास्टिंग रेजोल्यूशन ढूंढने के चैलेंजेस को समझने के लिए। ये ऐसे इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को एक्सप्लोर करता है, दोनों साइड्स के पर्सपेक्टिव्स को एग्जामिन करता है और इंटरनेशनल डायनामिक्स को एक्सप्लोर करता है। इस इश्यू की कॉम्प्लेक्सिटीज और न्यूआंसेस को समझकर हम एक मोर इन्फॉर्म्ड और न्यूआंस्ड डायलॉग को फॉस्टर कर सकते हैं, जो सिंपलिस्टिक नैरेटिव से आगे बढ़ता है और जस्ट और पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ ले जाता है। इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के बीज 19th सेंचुरी के आखिर में ज़ायनिज्म के साथ बोए गए थे। ज़ायनिज्म एक मूवमेंट था जो पैलेस्टाइन में एक यहूदी स्टेट बनाने की वकालत करता था। ज़ायनिज्म यूरोप में यहूदियों द्वारा सादियों से एंटी-सेमिटिज्म और परसिक्यूशन का सामना करने के जवाब में उभरा, जो एक सेफ हेवन और अपनी होमलैंड चाहते थे। इस टाइम पैलेस्टाइन में प्रिडोमिनेंटली अरब पॉपुलेशन रहती थी, जो इस जमीन को अपनी मानते थे। पैलेस्टाइन में यहूदी इमिग्रेंट्स का इन्फ्लक्स, खासकर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद अरब पॉपुलेशन के साथ बढ़ते टेंशन्स का कारण बना। ब्रिटिश, जिन्होंने ऑटोमन एम्पायर के पतन के बाद पैलेस्टाइन पर कब्जा कर लिया था, वो दोनों ग्रुप्स के कंपीटिंग क्लेम्स और एस्पिरेशंस को बैलेंस करने का डॉन्टिंग टास्क का सामना करना पड़ा। यह एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट के लिए स्टेज सेट था जिसके प्रोफाउंड और लास्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले थे। इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट का मूल एक ही जमीन पर कंपीटिंग क्लेम्स में निहित है। इजरायलीज के लिए इस जमीन का डीप हिस्टोरिकल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। वे इसे एंशिएंट लैंड ऑफ इजराइल के रूप में देखते हैं, जो उन्हें गॉड द्वारा प्रॉमिस की गई थी और उनके फेथ का बर्थ प्लेस है। दूसरी तरफ पैलेस्टीनियंस इस जमीन को अपना राइटफुल होम मानते हैं, जहां वे जनरेशन से रहते आ रहे हैं। जमीन पर कंपीटिंग नैरेटिव्स और क्लेम्स म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन ढूंढना इनक्रेडिबली चैलेंजिंग बना देते हैं। दोनों साइड्स के लेजिटिमेट ग्रीवेंसेस और एस्पिरेशंस हैं, और किसी भी लास्टिंग पीस एग्रीमेंट को लैंड, रेफ्यूजीज एंड सिक्योरिटी के कोर इश्यूज को एड्रेस करना होगा। इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट ने रीजनल और ग्लोबल पावर्स को अपनी तरफ खींचा है, इंटरनेशनल अलायंसेस को शेप किया है और जियोपॉलिटिकल टेंशंस को फ्यूल किया है। यूनाइटेड स्टेट्स अपनी स्थापना के बाद एससी ही इजराइल का स्टॉन्च एलाय रहा है, जो सिग्निफिकेंट मिलिट्री, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक सपोर्ट प्रोवाइड करता रहा है। दूसरी तरफ अरब कंट्रीज ने लार्जली पैलेस्टीनियंस का साथ दिया है और इजराइल को एक ऑक्यूपाइंग पावर के रूप में देखा है। अरब इजरायली कॉन्फ्लिक्ट, जिसने कई युद्ध और अनगिनत झड़पें देखी हैं, ने इस क्षेत्र पर एक घेराघव छोड़ा है, जिससे अविश्वास और दुश्मनी पैदा हुई है। हालांकि रिसेंट ईयर्स में इजराइल और कुछ अरब स्टेट्स के बीच संबंधों में सुधार के संकेत मिले हैं, जो ईरान के बढ़ते प्रभाव के बारे में शेयर्ड कंसर्न से प्रेरित हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी को कॉन्फ्लिक्ट के लिए एक यूनिफाइड अप्रोच खोजने के लिए संघर्ष करना पड़ा है। मीडिएशन और पीस नेगोशिएशंस के वेरियस अटेम्प्ट्स को लिमिटेड सक्सेस मिली है। सेक्शन 5, फेथ एंड जियोपॉलिटिक्स। इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट में परसेप्शंस और अलायंसेस को आकार देने में रिलीजन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई यहूदियों के लिए इजराइल को बिब्लिकल प्रोफेसी की पूर्ति और परसिक्यूशन से रेफ्यूज के रूप में देखा जाता है। दुनिया भर के मुसलमान जेरूसलम को एक होली सिटी के रूप में देखते हैं, जो अल-अक्सा मॉस्क का घर है, जो इस्लाम में तीसरा सबसे पवित्र स्थल है। जबकि रिलीजियस बिलीफ्स निस्संदेह पर्सपेक्टिव्स को प्रभावित करते हैं, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कॉन्फ्लिक्ट इनहेरेंटली रिलीजियस नहीं है। यह मुख्य रूप से लैंड और रिसोर्सेज के लिए कंपीटिंग क्लेम्स में रूटेड एक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है। सेक्शन 6, द प्लाइट ऑफ बांग्लादेशी हिंदूज।
बांग्लादेशी हिंदुओं की दुर्दशा। इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट पर एक यूनिक पर्सपेक्टिव प्रदान करती है। बांग्लादेश एक मुस्लिम मेजॉरिटी देश में एक सिग्निफिकेंट हिंदू माइनॉरिटी है जिन्होंने परसिक्यूशन और डिस्क्रिमिनेशन का सामना किया है। कई बांग्लादेशी हिंदूज इजराइल को एडवर्सिटी के सामने होप और रेजिलियंस के प्रतीक के रूप में देखते हैं। एक प्रिडोमिनेंटली मुस्लिम देश में माइनॉरिटी होने का शेयर्ड एक्सपीरियंस कुछ बांग्लादेशी हिंदूज के साथ रेजोनेट करता है, जो इजरायलीज की स्थिति के साथ एम्पथाइज करते हैं। बांग्लादेशी हिंदू एक्सपीरियंस की रेलेवेंस रिलीजियस और एथनिक आइडेंटिटीज के मल्टीफैसेटेड नेचर और रिलीजियस कम्युनिटीज के भीतर मौजूद डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स को हाईलाइट करने में निहित है। सेक्शन 7 द क्वेस्ट फॉर पीस। दशकों के संघर्ष और मीडिएशन के अनगिनत प्रयासों के बावजूद इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट में शांति की तलाश इल्यूसिव बनी हुई है। टू स्टेट सॉल्यूशन, जिसे कभी शांति के लिए सबसे व्यवहार्य रास्ता माना जाता था, ने हाल के वर्षों में सिग्निफिकेंट सेटबैक्स का सामना किया है। ट्विंडलिंग सपोर्ट और इसकी फीजिबिलिटी के बारे में बढ़ते स्केप्टिसिज्म के साथ वेस्ट बैंक में इजरायली सेटलमेंट्स का विस्तार, जिसे इंटरनेशनल लॉ के तहत इलीगल माना जाता है, ने स्थिति को और जटिल बना दिया है, जिससे एक कंटिग्यूअस और वायबल पैलेस्टीनियन स्टेट की कल्पना करना और भी मुश्किल हो गया है। एक लास्टिंग सॉल्यूशन खोजने के लिए लैंड, रेफ्यूजीज, सिक्योरिटी और जेरूसलम के कोर इश्यूज को एड्रेस करना होगा। इसका ऑल्टरनेटिव है स्टेटस क्वो का कंटिन्यूएशन, वायलेंस और डिस्पेयर का एक साइकिल, जिसके इजरायलीज और पैलेस्टीनियंस दोनों के लिए विनाशकारी परिणाम है। सेक्शन 8 A shared future. The Israel-Palestine conflict is a tragedy for all involved. इसने अनगिनत लोगों की जान ली है, परिवारों को बर्बाद कर दिया है और नफरत और अविश्वास को फ्यूल्ड किया है। आगे का रास्ता माइंडसेट में एक फंडामेंटल शिफ्ट की मांग करता है। जीरो सम सोच से दूर हटकर एक शेयर्ड फ्यूचर की संभावना को अपनाना होगा। एक शेयर्ड फ्यूचर बनाने के लिए दोनों पक्षों के दर्द और पीड़ा को एक्नॉलेज करना होगा। इस प्रक्रिया में एजुकेशन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, स्टीरियोटाइप्स को चुनौती देता है, डायलॉग को बढ़ावा देता है और शांति की संस्कृति को बढ़ावा देता है। अंततः इजराइल और पैलेस्टाइन का भविष्य उसके लोगों के हाथों में है। केवल डायलॉग, रिकंसिलिएशन और पीस के लिए एक शेयर्ड कमिटमेंट के माध्यम से ही वे अतीत की बेड़ियों से मुक्त हो सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।